14 का 2 पर। क्योंकि पहला दूसरा पढ़ना है ना सर। हाँ जी, दूसरा दूसरा। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। आमीन। आमीन आमीन। सबको परमेश्वर आशीष दे। हम तो इसमें शीर्षक में मैं रखा हूँ, हिंदी में बोलिएगा तो निज संपत्ति, और हम इधर नेपाली में रखा है बहुमूल्य भने को किन न सकने, और हिंदी में उसको समझिएगा तो बहुत मूल्यवान, बहुत मूल्य। बहुत मूल्य का अर्थ ये होता है कि हम लोग खरीद नहीं सकेंगे, हम लोग खरीद नहीं सकेंगे, उसका कोई कीमत नहीं होता है। ऐसा ही हम लोगों को परमेश्वर, आप लोगों को और दुनिया के लोगों को ऐसा ही निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। हम लोग पहला कैसा था? हम लोग पहला निज संपत्ति नहीं था। हम लोग पहले परमेश्वर को बेटा बेटी नहीं थे, और हम लोग को संसार से, दुनिया से परमेश्वर हम लोग को निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। उससे हम लोगों को, आप लोगों को दुनिया संसार में कोई नहीं अलग कर सकता है। कितना भी पैसा क्यों न खर्च कर ले, कितना रुपया क्यों न खर्च कर ले, लेकिन वो रुपया से हम लोगों को, पैसा से हम लोगों को नहीं खर्च सकता है। हिंदी में हम बोलेंगे तो बहुत मूल्यवान। बहुत मूल्यवान का अर्थ होता है जो उसको कोई नहीं खरीद सकता है। वैसा ही हम लोग को निज संपत्ति होने के लिए परमेश्वर ये दुनिया से, ये संसार से हम लोगों को चुन लिया है, हम लोगों को छान लिया है। कितना भी समस्या ना आ जाए, कितना भी दुख ना आ जाए, लेकिन हम लोग को निज संपत्ति होने के लिए हम लोग को चुन लिया है। इसीलिए हम लोगों को बाइबल अध्ययन करना जरूरी है, प्रार्थना में जीवन जीना जरूरी है, और क्या बोलता है, कलीसिया में जाना जरूरी है, क्योंकि हम लोग निज संपत्ति है। निज संपत्ति होने के लिए जैसे हम लोगों को परमेश्वर ने चुना है। तो हम लोगों का परमेश्वर जुटाने वाला भी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारा पिता है। हम लोग बहुमूल्य धान्य है, हम लोग खेत है, हम लोग परमेश्वर के संपत्ति है। तो हम लोग परमेश्वर को संपत्ति है, निज संपत्ति है, तो हम लोग को कैसा रहना चाहिए? हम लोग को पवित्र जीवन जीना चाहिए, जो प्रभु यीशु ने पवित्र जीवन जिया और दूसरों को सुसमाचार सुनाया, दूसरों को रोगी के लिए, बीमारी के लिए प्रार्थना कर दिया। इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर निज संपत्ति होने के लिए चुना है, हम लोग को गवाही देने के लिए चुना है, हम लोग को पवित्र जीवन जीने के लिए चुना है, निज संपत्ति बनाया है, अपना राज विस्तार करने के लिए निज संपत्ति बनाया है। लेकिन हम लोगों को कभी कभी दुनिया में ये घटी हो जाता है, ये समस्या हो जाता है, ये होता है, वो होता है। हम लोगों को परमेश्वर ऐसा होने देता है क्योंकि हम लोग निज संपत्ति बने रहे। अगर वैसा हम लोगों के जीवन में नहीं आएगा तो हम लोग निज संपत्ति नहीं बन पाएंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग परमेश्वर को भूल जाएंगे, हम लोग खुदा को भूल जाएंगे। इसीलिए हम लोग को परमेश्वर निज संपत्ति रहने के लिए, होने के लिए हम लोग को दुख कष्ट होने देता है, समस्या होने देता है, ताकि हम लोग निज संपत्ति बने रहे। हम लोग देखते हैं कितना कितना घराने में अगर संपत्ति आजाद हो गया तो वो परमेश्वर को भूल जाता है, अपना जीवन जीने लगता है, अपना तरीका से चलने लगता है। लेकिन परमेश्वर हम लोग के निज संपत्ति इसलिए बनाया, जो हम लोग अपने तरीका से चल रहे थे पहले। जब हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम लोग उस टाइम अपने तरीका से चल रहे थे, अपने विचार से चल रहे थे। लेकिन अब हम लोग को
निज संपत्ति बनाया है, हम लोग को अपना तरीका से चलने के लिए नहीं, परमेश्वर अपना तरीका से चलने के लिए जैसे से हम लोग को बनाया। हमारा एक छोटा सा ये उदाहरण मैं देता हूँ। ये 5-7 दिन हुआ तो मैं गेहूं बुनना, गेहूं कहूँ जो हम लोग रोटी खाते हैं, वो काला काला आप लोग क्या बोलता है, हम लोग इधर बोलता है, हम लोग काग काग बोलता है, और इधर हमारा मैथिली में कौवा भी बोलता है, वो काला काला होता है। तो वो गेहूं जब मैं खेत में गया सुबह सुबह, तो वो काग कौवा जो है सो हम लोग को बहुत परेशान किया। हमारा, मैं अकेला था, सुबह है ऐसा ही 5-6 बजे था, तो मैं उधर उस दिन मैं मीटिंग में भी नहीं रहा क्योंकि हमको पढ़े बनाना था, फिर हम लोग को हमको दूसरा जगह जाना था। तो काग जो है, कौवा जो है, हमको बहुत परेशान कर दिया। मैं इधर से मारता हूँ तो उधर चला जाता है, उधर से मारता हूँ तो उधर चला जाता है, उधर से मारता हूँ तो उधर चला जाता है। मैं थक गया। तो हमको याद आया अब हमारा प्रयास से कुछ नहीं होगा। हम क्या किया, परमेश्वर के हाथ में जैसे हाथ रख करके ऐसा हम बोले लगा, अधिकार, परमेश्वर हमको तो अधिकार दिया है आपने, सारा संसार के ऊपर में अधिकार दिया। मैं काग के ऊपर में ऐसा बोलने लगा, यीशु के नाम में तुम काग भाग जा, यीशु के नाम में तू भाग जा, यीशु के नाम में तू भाग जा, यीशु के नाम भाग। 3-4 बार मैं ऐसा बोला, और बहुत काग था, करीब गिनती नहीं कर सकेंगे। और चला गया दक्षिण के तरफ, और चला गया उत्तर के तरफ, 3 ही ठो रह गया, 3 ही ठो रह गया। तो मैं बोला, जो आए अब मैं थक गया हूँ, आए परमेश्वर के हाथ में मैं छोड़ देता हूँ। अब जो करे, गेहूं हमको उखाड़ के ले जाए, और जे करे मैं परमेश्वर के हाथ में छोड़ता हूँ। तो छोड़, मैं ऐसा विश्वास करके प्रार्थना किया, छोड़ दिया, और फिर मैं बनाने लग गया, खा लो को भी करो। लेकिन आस्ते 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 सब काग हमारा खेत से चला गया। अभी तक मैं जाता हूं, अभी तक नहीं आता है हमारा खेत में। तो हम लोगों को परमेश्वर ने, आप लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। हम लोगों को निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है, छान लिया है, और हम लोग परमेश्वर के निज प्रजा है। ये संसार में है, दुनिया में है, कभी ये घटी कमी होता रहता है, ये होता ही रहेगा, क्योंकि संसार में है, शरीर में है। अगर हम लोगों को घटी कमी ना होगा तो हम लोग परमेश्वर को नहीं जानेंगे, परमेश्वर को हम लोग भूल जाएंगे। वैसे ही हम लोगों को घटी कमी होने देता। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, सदरक मेशक अबेदनेगो, जो वो प्रभु का दास था, फिर नबूकदनेस्सर जो राजा था, नबूकदनेस्सर राजा, जो उसका और नौकर चाकर था, वो बोला क्या, जो एक सदरक मेशक अबेदनेगो है, आपको मूर्ति को नहीं सर झुकाता है, आपके मूर्ति पर ऐसा नहीं करता है। फिर वो क्या किया, बड़ा मूर्ति बनाया, और बड़ा मूर्ति बनाया, बड़ा मूर्ति बना करके सबको, उच्च पदाधिकारी लोगों को और मुखिया लोगों को, बड़ा बड़ा आदमी लोग को बुलाया, और जैसे से ढोलक भी लाया, जैसे से अब जब बोलेगा तो सबको जैसे से सिर झुकाओ कह के बोला। तो सदरक मेशक अबेदनेगो बोला, मैं जीवित परमेश्वर का बेटा हूं, मैं निज संपत्ति हूं, आपकी मूर्ति के ऊपर मैं सर नहीं झुकाऊंगा। वो बोला सही है, मैं बोला, वो बोला सही है। तब क्या किया, वो राजा ने बहुत कारा आग, 7 गुना 8 गुना 10 गुना बोलिएगा तो बहुत कारा आग जैसे से वो लिया, लेकिन उसको बोला तुमको मैं आग में झोंक दूंगा। वो बोला ठीक है, मैं परमेश्वर का निज संपत्ति हूं, हमारा परमेश्वर जीवित है, मैं परमेश्वर के लिए मरूंगा, परमेश्वर के लिए जीऊंगा, लेकिन आपका बनाया हुआ मूर्ति के ऊपर मैं सर नहीं झुकाऊंगा। ऐसा सदरक मेशक अबेदनेगो ने बोला। बोला सही है, बोला हाँ सही है, मैं आपके निज का निज संपत्ति हूं, और मैं आपके मूर्ति के ऊपर मैं नहीं सर झुकाऊंगा। वो नहीं झुकाया। फिर क्या किया, सदरक मेशक अबेदनेगो आग में डाल दिया। आग में डाल दिया तो वो राजा देखता है, यार 3 ही आदमी को डाला, ये 4 आदमी किधर से आ गया। तो वो स्वर्गदूत था, उसको रक्षा करता। जब 4 आदमी जैसे से उसे देखा, जब जैसे आग से जैसे से निकाला, तो उसका गंध भी नहीं आया था।
कुछ भी नहीं आया था। तब वो बोला सही है, यही सद आवाज नहीं आ रहा है सर। हरिदेव चौधरी जी, आपकी आवाज नहीं आ रहा है। एक बार डिस्कनेक्ट हो जाइए, वापस जुड़िए। जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वेट करते हैं थोड़ी देर, थोड़े समय के लिए। वापस आ सकते हैं हरिदेव चौधरी जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जगजीवन कुमार कुछ बताना चाहते हैं? यस सर। जी सर, जय मसीह की। गवाही देने जाते हैं सर जी प्रभु को। हाँ हाँ, 1-2 मिनट में बोलिए। जी, मेरा सबसे पहले मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और उनकी महिमा करता हूँ कि आज के दिन इतने सुंदर दिन दिए और इतनी सुंदर संगति दी, इतने अच्छे लोगों के, सुंदर लोगों के बीच में जुड़ने के मौका दिए और सभी भाई बहनों को जो हमारे बीच में उपस्थिति है, जय मसीह की। और परमेश्वर को जो दास है उनको भी जय मसीह की। मेरा गवाही यह है कि जब से वह प्रभु में आए हैं और प्रभु को जाने हैं, तो प्रभु को बचाते हुए तो आए हैं, लेकिन कुछ इधर 1-2 सालों से बहुत परेशान है। यहाँ तक कि परमेश्वर जो आप दास हैं, जैसे आप हैं सर जी, और भी जानते हैं कि किसी स्थिति से गुजरे हैं और कभी जुड़ रहे हैं, कभी नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन वो कठिन परिस्थितियों से कितने लोग मुझे कहते हैं कि प्रभु में ना जाओ, कितने लोग कहते हैं कि प्रभु में जा रहे हो फिर भी दुख है, परेशानी है, पहले अच्छा से रहते थे, काम भी करते हैं, वहां भी कहते हैं कि यीशु को जब से माने हो उसी तरह जुड़ मर जाओगे, रह जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कभी नहीं बनने पाओगे। लेकिन मैं आशा नहीं तोड़ता हूँ, प्रभु को कहते कि नहीं, प्रभु जब हमारे लिए मर गए, जब प्रभु नहीं आए थे तो हम बलि चढ़ाते थे और तरह तरह के लोग करते थे, फिर भी छुटकारा नहीं तो फिर भी हम जुड़े रहते थे, तरह तरह के देवी देवताओं में मानते रहते थे। लेकिन मैं जब सच्चाई को जान गए हैं कि आदि में वही है और अंत भी वही है, अल्फा वही, ओमेगा वही है, तो मैं क्यों छोड़ूं। और जब मैं वचन को प्रार्थना करता हूँ, जैसे भजन संहिता 91 अध्याय का लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के 6वें स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँ, वो मेरे संस्थान और गढ़, वो मेरा परमेश्वर है।
वह मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। और उसमें मनन करते हैं, पढ़ते हैं लेकिन उसको मनन करते हैं कि प्रभु वहाँ पे लिखा है कि वह मुझे महामारी से और बहेलियों के जाल से। बहेलियाँ मतलब कि जो शैतानी परेशानी है, जो लोग मुझे बहकाने के लिए तरह-तरह की बातें जो मन में टेंशन डालते हैं, उससे छुटकारा उससे बचाएँगे। तो ऐसे से को बचाइए, क्योंकि आपको वचन में साफ-साफ लिखा है। और ये भी कहे हैं कि आकाश हिल सकता है, पहाड़ टल सकता है, लेकिन ईश्वर का कहा हुआ वचन और बाइबल में लिखा हुआ वचन कभी ना हिल सकता और ना ही टल सकता। तो ऐसे से को बचाइए। और जब मेरे जीवन में बीमारी होता है, दुःख और दर्द होता है, तो मैं वो बातें स्मरण कराते हैं जो नए नियम में प्रभु जब स्वर्ग से जगत में आए और मनुष्य को पुत्र कहा। तो उस समय में जब प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु आप स्वर्ग से छूकर आए और वहाँ पे लहू बहने वाली स्त्री थी और वो स्त्री सिर्फ वो मन में सोची थी, क्या वो डॉक्टर के पास नहीं गई होगी? क्या वो लोगों के बीच में नहीं गई होगी? लेकिन फिर वो जब विश्वास किया और कहा कि मैं उसको वस्त्र के वो छू लूँगी, तो मैं चंगी हो जाऊँगी। तो प्रभु जब वो वस्त्र को छू रहा चंगा, तो मैं प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मनों को बातों को जानने वाले हैं हर एक दिल में है। मैं आपसे गुहार लगाता हूँ, तो उसी प्रकार मुझे भी चंगा कर और स्वस्थ कर। तो प्रभु मुझे अवश्य चंगा करते हैं और छुटकारा देते हैं। जब मन में तरह-तरह के लोगों की बात करते हैं, तो फिर वही कि तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन तेरे पास ना आएँगे। तो फिर मनन में करता हूँ कि प्रभु जी आपने कहा, ये मुझे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो सचमुच में सही हो जाता हूँ, डर जाता हूँ और उसी प्रकार जब किसी को जीवन में दुःख और बीमारी भी आता है और मुझे बताते जैसे लगता है कि वो चीज़ मुझे हो चुका है। तो वही वचन को दोहराते हुए और प्रार्थना करते हैं, तो सही हो जाते हैं। लेकिन जब ज़्यादा अजीज भी हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे वचन याद आता है। प्रभु कहते हैं कि जब तुझे डगमगाने लगेगा और मन इधर-उधर होने लगेगा, तो मैं पीछे से आवाज़ दूँगा, तेरे लिए रास्ता यही है और सीधे चलता जा। हेलो सर। तो वहाँ हेलो। तो 1 मिनट थोड़ा रहिए सर जी। तो वहाँ पे फिर लगता है कि शायद प्रभु के दासों लोगों से मैं प्रार्थना करा लूँ, तो तक के प्रभु के दास लोगों से प्रार्थना करते हैं, ठीक हो जाते हैं। मेरा उपाय यही है, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और सभी को जय मसीह की। हेलो। जगजीवन कुमार अपने गवाही सुना रहा था। धन्यवाद है। हरिदेव चौधरी जी वापस आ गए हैं, तो हरिदेव चौधरी जी से सुनेंगे आगे क्या जी। चाहेंगे। जी जी सर। माफ कीजिएगा, लाइन कट गया था। मैं पहले ही बोला था जो लाइन रहेगा तो लाइन कट गया था, इसलिए नेट भी कट गया। तो फिर मैं देखता हूँ। यर्मिया का पुस्तक निकालिए तो यर्मिया 29 का 11, 21 का 11। यर्मिया यर्मिया 21, 29, 29 का 11, 29 का 11। ये सही है यर्मिया। क्योंकि यहोवा की वह वाणी है, सॉरी, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। आमीन आमीन। ये हम लोग को हमको समझाने का जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझते हैं। वही परमेश्वर हम लोग को निज संपत्ति बनाया है। देखिए इसमें स्पष्ट किया है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं। परमेश्वर हमारे आपके लिए वो सोचता रहता है, फिक्री करता रहता है।
करता रहता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। हम लोग को वो जानता है, वो हानि हानि को नहीं, वरना कुशलता होने के ही, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। अभी हम लोगों को दुख होता है, कष्ट होता है, ऐसा होता है, हम लोग बोलते हैं ये हो गया वो हो गया, लेकिन इधर परमेश्वर का वचन कह रहा है हम लोगों को कुशलता के लिए, हम लोगों को भलाई के लिए, हम लोग को उन्नति के लिए ऐसा होने देता है परमेश्वर। और ये बात हम लोग बाद में समझते हैं, अभी नहीं समझते हैं। और हमारे और आपको पूरा करेगा, हम लोग का भलाई के लिए, असल होने के लिए हम लोग को ये होने देता है। मैं एक फिर उदाहरण देता हूँ। मेरा भाई डीकन है, उसका बीवी मेरा साली है। मैं एक पास्टर हूँ, मैं उन लोगों को कितना भी समझाया, बच्चा लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह में सिखाओ, ये करो वो करो, लेकिन वो पढ़ने के लिए दिया, लेकिन वो लड़की के जाल में फंस के अभी जेल में है। अभी वो पछता रहा है। जो हमारा भाई पास्टर है हमको ऐसा बोल रहा था, लेकिन मैं नहीं उसका बात में ध्यान दिया। हम कितना महंगा महंगा किताब सब है, बाइबल का नोटबुक सब क्या 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 मैं किधर किधर से लाया, वो लोगों को बोला संभाल करके रखा। किसी को कोई आता है क्या ले जाता है, कोई करता है क्या ले जाता है, ऐसा ऐसा करता है। लेकिन अभी जो 8-9 महीना से 1 साल से उसका बेटा गया, वो अभी करीब 8-9 महीना से वो फास्टिंग रहता है। अभी वो परमेश्वर में गहराई में चला गया है। तो अभी वो समझता है, जो मैं जो पहले बात बोल रहा था परमेश्वर के वचन, वो ध्यान नहीं देता, टीवी में ये में वो में झुंडा रहा था। लेकिन अभी बोलता है, अभी वो बोलता है वो पढ़ने वाला किताब मैं ये करूंगा, मैं वो पढ़ूंगा। अभी वो पूरा बाइबल को पढ़ लिया है। अभी वो 10 मिनट भी टाइम मिलता है तो वो प्रार्थना करता है। अभी उसको मालूम हो रहा है। इसीलिए हम लोगों को, आप लोगों को निज संपत्ति बनाया है। हम लोगों को जो घटना होता है, समस्या होता है, हम लोगों को असल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के परमेश्वर होने देता है। हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हम लोगों को बहुमूल्य होने के लिए जैसे हमको चुन लिया है, निज संपत्ति होने के लिए हम लोग को चुन लिया है। हम लोग को कोई नहीं अलग कर सकता है। हम लोग परमेश्वर में बने रहे। हमारा यहाँ हमारे आपके जीवन से परमेश्वर काम करना चाहता है। एक पास्टर ने भी बोला, जो हमारा बैग तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, वो भी परमेश्वर के महिमा है। अगर निज संपत्ति है, हम लोग, परमेश्वर वो लोगों का अधिकार दिया है, ऑर्डर दिया है, तब वही वो लोग कुछ कर पाया है। लेकिन हम लोगों को कोई आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। जो होता है परमेश्वर हम लोगों को भलाई को होता है। हम सदरक में से अब्दनगो को भी देखा। अब लोग वो निज संपत्ति है, वो लोग क्या क्या परमेश्वर भी, वो भी अब हमको आग में डाल देगा, ऐसा डालेगा, मैं परमेश्वर को भूल जाऊंगा, मैं परमेश्वर को नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। हम लोग एक दिन ये दुनिया संसार से जाना है, लेकिन परमेश्वर आपको, हम लोग को निज संपत्ति होने के लिए हम लोग को चुन लिया है। हम लोग को घबराने का जरूरी नहीं है। जैसे कि हमारे नेपाली में है एक जैसे एक ठो गीत है, जवानी बीतियो भूले में भूलो। हम लोग जब जवान है अभी, तो हम लोग को भूले भूल में जैसे से समय बीत जाता है, लेकिन हम लोग परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। जब हम लोग को बूढ़े काल हो जाता है तो हम लोग आंखें नहीं देखता है, ये नहीं, यही है समय हम लोग को परमेश्वर को महिमा करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर को काम करने के लिए हम लोग को ये समय है। जब समय बीत जाएगा तो हम लोग पछताएगा, जो हम ऐसा नहीं कर पाया, वैसा नहीं कर पाया, प्रार्थना में नहीं जाने पाया, संगति में नहीं जाने पाया, प्रचार करने के नहीं जाने पाया, परमेश्वर के बारे में मैं नहीं सुनाने पाया। जब समय बीत जाएगा तो हम लोग पछतावा मात्र करेंगे। लेकिन यही समय है, यही मौका है हम लोग प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रचार करने के लिए निज संपत्ति हम लोग को बनाया है। फिर हम लोग देखेंगे क्या बोलता है, हमारा नेपाली में बोलता है प्रस्थान, उत्पत्ति उसके बाद क्या होता है, प्रस्थान, निर्गमन, हाँ, उत्पत्ति इसके बाद निर्गमन। 19 को 5 देखेंगे। मैं पढ़ता हूं, इसलिए 19 का 5,
इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। हम लोग क्या है? निज धन है। हम लोग निज धन है। ये समस्त पृथ्वी किसका है? समस्त पृथ्वी तेरी ही है। परमेश्वर ये पृथ्वी किसको दे दिया है? आपको, हमको दे दिया है। इसीलिए सारा पृथ्वी में अधिकार आपको, हमको दे दिया है। इधर स्पष्ट परमेश्वर का वचन बोलता है। क्या बोलता है? क्लियर है। पृथ्वी तो मेरी ही है और तू क्या है? निज धन है। वो पृथ्वी में रहने के लिए, मांगने के लिए हम लोगों को क्या किया है? परमेश्वर अधिकार दिया है। तो अधिकार दिया है हम लोग को, तो हम लोग पवित्र जाति भी है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? परमेश्वर में नजदीक रहना चाहिए, परमेश्वर से संग रहना चाहिए, परमेश्वर के पास रहना चाहिए। परमेश्वर के पास रहने के लिए हम लोग क्या करें? संगति में, कलीसिया में जाना पड़ेगा, प्रार्थना में जीवन बिताना पड़ेगा, बाइबल अध्ययन करना पड़ेगा। तब हम लोग परमेश्वर के नजदीक में जाकर के परमेश्वर से हम लोग को अधिकार दिया है कि समस्त पृथ्वी तेरी ही, समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुम्हें इसलिए से कहनी है ये ही यही है, ये ही यही है। परमेश्वर हम लोगों को पवित्र जाति बनाया है। हम लोग पवित्र जाति ठहरे हैं। इसलिए हम लोग को परमेश्वर अन्य जाति से, हम लोग को संसार से, हम लोग को ये धन संपत्ति और पवित्र जाति परमेश्वर हम लोगों को बोला है। हम लोग बहुमूल्य आदमी है। हम लोग को गर्व है। जब प्रभु में आया, हम भी हिंदू था, जब प्रभु में आया हम खुशी है, हम आनंद है। हमको बहुत खुश लगता है, बहुत आनंद लगता है। मैं अकेला रहता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आपने हम लोग को दुनिया से, संसार से चुना है। मेरे को मैं नहीं चुना, लेकिन आपने हमको चुना। मैं प्रभु में आकर के मैं खुशी हूँ। प्रभु में आकर के मैं बहुत आनंद हूँ। मैं आपको क्या बताऊं, इतना मैं खुशी हूँ प्रभु में आकर के, जो वो खुशी मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। उसका कोई वर्णन नहीं है। इसलिए आपको, हम लोग को कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कुछ भी हो, हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए। हम लोग को नाराज नहीं होना चाहिए। ये पृथ्वी में न कुछ लेकर के आया है, न कुछ लेकर के जाएंगे। हम लोग जो परमेश्वर को चुना है, यही हमारा गौरव है, यही हमारा सबसे बड़ा चीज है। कोई भी आदमी करोड़ों अरबों संपत्ति क्यों नहीं है, लेकिन वो खाली आया है, खाली जाएगा। लेकिन हम लोग खाली नहीं जाएंगे। हम लोग खाली नहीं जाएंगे। हम लोग को परमेश्वर ये दुनिया में भी और उस दुनिया में भी परमेश्वर आपको, हमको मुकुट रख दिया है, हम लोग को पहराने के लिए, आप लोगों को पहराने के लिए। हम लोग को कितना भी तकलीफ हो, कितना भी दुख हो, हम लोग को घबराने का कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं देखूंगा यशायाह को निकालिए तो 43 का 1-2 देखेंगे। यशायाह पुस्तक यशायाह 43 का 1-2 43 और वर्सेस 1। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए
मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेंगी। आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर सबको आशीष दे। देखिए स्पष्ट लिखा है, क्लियर है। इससे परमेश्वर हम लोग को कितना साहस देता है, कितना सामर्थ देता है, कितना शक्ति देता है, क्योंकि इसका वचन पवित्र है। हम लोगों को क्या लिखा है इधर, क्लियर है ना, क्लियर है लिखा। एक में क्या ले, हे इस्राएल तेरा चढ़ाने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यह कहता है मत डर। हम लोग को भी कहता है, आप लोग को भी कहता है, सारा दुनिया को भी कहता है जो प्रभु में आया है। वो लोग क्या क्या बोला है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आपको हमको परमेश्वर छुड़ा लिया भी है, एक एक करके भी बुलाया है। हम लोग को एक एक करके भी बुलाया है, और तू मेरा ही है। हम किसका, हम और आप किसका है, हम लोग परमेश्वर का है। हम लोग परमेश्वर का है। परमेश्वर से आपको हमको कोई नहीं छोड़ा सकता है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, मैं का लाल जन्म लिया है जो आपको हमको परमेश्वर से छोड़ाएगा। परमेश्वर आप और हमको निज संपत्ति जैसे से बना है। तुझे मोल लेकर बुलाया हूं, हमको छोड़ाया वे। प्रभु यीशु आपको और हमारे लिए मूल्य तीर दिया है। कोरा को चोट वो खा लिया है, लहू भी बहा दिया है, और वो लहू से, कोरा के चोट से आपको हम लोगों क्या किया है, जैसे से कीन लिया है, बुलाया है, और मेरा ही है। और जब तू जल में होकर जाए तो मैं संग संग रहूंगा। जब हम लोग जल के मतलब समस्या दुख में पीड़ा में रहता है तो परमेश्वर हमारा क्या रहता है, साथ में रहता है। और जब तू दुनिया में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग से चलो तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लो तुम्हें न जला सकेगी। देखिए सदरक में सबको भी नहीं जला सका, तो हम लोग के बीच में समस्या दुख पीड़ा आएगा, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ में। वो लोग कुछ नहीं बिगाड़, थोड़ा हम लोग का हानि कर देता है, थोड़ा हम लोग को नुकसानी कर देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद दिए। परमेश्वर जो करता है हम लोग को भलाई के लिए करता है, हम लोग को अच्छा के लिए करता है, हम लोग को उन्नति के लिए करता है, हम लोग को आशीष के लिए करता है। तो सर पास्टर जी कितना समय है? और देखूं, और देखिए, और एक दो वचन। तो ठीक है, फिर हम देखेंगे मत्ती 6:8। मत्ती समाचार मत्ती 6:8 देखेंगे। इसलिए तुम उसके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आमीन। आमीन। हमारा परमेश्वर को मालूम है हम लोग को क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है, मांगने से पहले भी जानता है। लेकिन हम लोग को परमेश्वर में बने रहना चाहिए, तब हम लोग को परमेश्वर आशीष देगा, हम लोग को विनती प्रार्थना सुनेगा। हम लोग परमेश्वर का निज संपत्ति है, निज धन है। तो निज धन होने के लिए हम लोग को पवित्र जीवन जीना है, परमेश्वर को गवाही देना है। प्रभु यीशु को आदमी लोग यही दुनिया संसार में नहीं देखता है, हमको आप लोग को देखता है। हमको भी बोलता है, जो गांव का लोग पहले बोलता, अभी नहीं बोलता है, तुम कैसा चौधरी है, थारू है। थारू लोग तो दारू पीता है, रक्सी खाता है, ये करता है, लेकिन तुम कैसा थारू है? मैं बोलता हूं मैं अच्छा थारू हूं, इसीलिए मैं दारू नहीं पीता हूं।
तो वो लोग बोलता है कि तुम ऐसा है, कंजूस है, ये है वो है। मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं कंजूस हूँ और तुमको क्या लेना देना है। तो हम लोग, आप लोग क्या करना है, पवित्र जीवन जीना है। तब ये बोलता है ये लोग, कभी कभी हम लोग को बोलता है यही क्रिश्चियन लोग, ये अच्छा है यार, ये लोग अच्छा होता है, झूठ नहीं बोलता है, कितना ईमानदारी में रहता है, सच्चाई में रहता है। मैं अभी काम भी करवाता हूँ तो आदमी लोग बोलता है नहीं ये आदमी अच्छा है, हमको पैसा नहीं मांगता है, बोलता है आप ईमानदार है, हमको मालूम है आप आज नहीं देगा कल दे दीजिएगा, लेकिन दूसरा आदमी नहीं। क्योंकि हम लोग एक नीच प्रजा है, पवित्र जाति है हम लोग। हम इधर पवित्र व्यवहार करता है, जो मैं बोलता हूँ मैं वो करता हूँ, जो हमारे पास सामर्थ्य नहीं है मैं वो बात नहीं बोलता हूँ। तो इससे भी वो लोग देखता है कि ये लोग क्रिश्चियन है, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी झूठ नहीं बोलता है, यही लोग अच्छा है। हम लोग दारू पीते हैं लोग, तो क्यों उधर मैं गवाही दे रहा हूँ। इसीलिए हम लोग को परमेश्वर, आपको परमेश्वर जैसे से किस लिए चना, इसलिए तुम उनके सामने बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता हमारे मांगने से पहले ही जानता है, क्योंकि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हम लोग को परमेश्वर आवश्यकता है। जब हम लोग पवित्र जीवन जिएंगे, असल जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर हम लोग का ये देगा। फिर मैं भजन संहिता 103 का 20 जल्दी जल्दी मैं करता हूँ। 103 का 20 निकालिए, भजन संहिता। हम लोग बोलते हैं भजन संग्रह, भजन संहिता 103 का एक का 3 पढ़ना है ना। हाँ जी, 103 का 20। वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। हम लोग को परमेश्वर क्या करने के लिए बुलाया है? सफल होने के लिए बुलाया है, आशीष देने के लिए बुलाया है, उन्नति देने के लिए बुलाया है। हम लोग को गरीबी से हम लोग को छोड़ाने के लिए बुलाया है। हम लोग परमेश्वर गरीब देखना नहीं चाहता है, दुख में देखना नहीं चाहता है, लेकिन हम लोग को परमेश्वर दुखी से उठाता है। यूसुफ को देखिए, यूसुफ को देखिए, दुखी से उठाया। दाऊद को देखिए, दुखी से उठाया। इसीलिए हम लोग को परमेश्वर दुख होने देता है। हम लोग को परमेश्वर परखने के लिए कहता है, परखने के लिए भी चाहता है कि हमारे पर ये लोग को कितना भरोसा है, कितना विश्वास है, कितना दुख होने पर भी हम के ऊपर ये लोग भरोसा करके जीता है। और जो लोग अस्थिर रहेगा, अटल रहेगा, उसको परमेश्वर उठाएगा, उसको परमेश्वर आशीष देगा। ये मेरा जीवन का अनुभव है। मेरे को भी अभी सेवकाई करते हुए 16-17 साल से ज्यादा हो गया। मेरा भी बहुत समस्या था जब मैं सेवकाई करने लगा, दुख से भी मैं सेवकाई किया, लेकिन हमको परमेश्वर कभी भी लाज शर्म में नहीं होने दिया। परमेश्वर हम लोग को आस्ते 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 हर एक चीज में उठाया। हमारा बेटा लोग भी एजुकेटेड हुआ। हम सेवकाई करते हुए भी, दुख से करते हुए भी परमेश्वर हमको उठाया है। आप लोग को उठाया हमारा परमेश्वर, ये चाहता है। फिर हम लास्ट देखेंगे मलाकी 1:6, पुराना नियम, लास्ट मलाकी पुस्तक उसका 4था अध्याय, 1:6, ये का 1 अध्याय और वचन 6। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भाव मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे
नाम पर अपमान करते हो, यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो कि हमने किस बात में मेरा नाम अपमान किया। यही किया। ना है भैया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है ठीक है। जब हम परमेश्वर को पिता कहते हैं, पिता कहते हैं, हम स्वामी कहते हैं, तो हम लोग को भी परमेश्वर को भी हम लोग को क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो हम लोग परमेश्वर का आदर सम्मान कैसे करेंगे? जब हम लोग निज संपत्ति बनाया है, हम लोग पवित्र जीवन जिएंगे, हम लोग प्रभु ऐसा जिएंगे। प्रभु यीशु ने एक नमूना बन करके हम लोग को दिखा दिया है कि शत्रु को प्रेम करो और दूसरे के लिए प्रार्थना करो और ईमानदार से रहो, ईमानदार से चलो और धार्मिक जीवन जी करके जाए। तब हम लोग क्या करेंगे? क्या क्या करेंगे? हम लोग परमेश्वर को आदर करते हैं, हम लोग परमेश्वर को सम्मान करते हैं, हम लोग परमेश्वर को इज्जत करते हैं, तो परमेश्वर भी हम लोग का इज्जत करेगा। संसार में भी देखिए, हम कोई आदमी को इज्जत से बुलाते हैं तो वो भी हम लोग को इज्जत से बुलाता है, लेकिन हम लोग भी तुझ से बुलाता है तो वो भी हमको तुझ से बुलाता है। इसीलिए हम लोग, परमेश्वर के निज संपत्ति है, निज धन है, तो हम लोग परमेश्वर को आदर करना चाहिए। और जब हम लोग आदर करेंगे तो परमेश्वर हम लोग को आशीष देगा, परमेश्वर हम लोग को उन्नति देगा। आइए हम छोटा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, मैं आपके कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आज ये सुबह के लिए, ये दिन के लिए धन्यवाद पिता। मैं जे आपने हमारे मुखारबिन में ये वचन दिया, आप लोगों को, बेटा को, बेटी को सामने में मैं बोला पिता, हम लोग सबको आशीष दीजिए और आपका महिमा है पिता। परमेश्वर वचन से आशीष और अनुग्रह मांगता हूँ यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। जय मसीह की। प्लीज लॉर्ड। हेलो, हेलो। आमीन आमीन आमीन। सर आप म्यूट में हैं। हाँ 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 हाँ, मदन जी धन्यवाद है। पास्टर हरिदेव चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सरल रीति से समझा रहे थे। हम निजी संपत्ति कैसे निजी संपत्ति बन जाते हैं, एक और वचन को पढ़ते हैं। पहला पत्रस 2:9, पहला पत्रस 2:9, पहला पत्रस की पत्री अध्याय 2 और वचन 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निजी प्रजा है। हम कौन है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन। आमीन। हे याकूब, ये इसराइल, यशायाह की 43 में 1 से पढ़ते हैं, नाम लेकर बुलाया है। हम सबको नाम लेकर चुन चुन के बुला लिया अपने पास, इसलिए हम निज प्रजा, निज संपत्ति, जिसका कोई मोल नहीं होता है, बहुमूल्य है। हम निज संपत्ति है, चुना हुआ वंश है, राज पदधारी, याजकों का समाज है, अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करने के लिए, उसके सुसमाचार को सुनाने के लिए, उसके गुण प्रकट करने के लिए। प्रेमी परमेश्वर का
उद्धार को पाने के लिए और अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाने वाला, नाम ले लेकर एक एक के नाम से जानता है, उस परमेश्वर की चुना हुआ वंश, पवित्र लोग और निज प्रजा है जीवित परमेश्वर का। कौन अलग कर सकता है? किसके पास वो ताकत है जो अलग कर सकते हैं? नहीं, नहीं। बहुत ही सुंदर सा वचन संदेश को सुन रहे थे हम। वंस अगेन हरिदेव चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं और अंतिम प्रार्थना करते हैं। विश्वनाथ प्रसाद जी अंतिम प्रार्थना करेंगे, हरिदेव चौधरी जी आशीष को सुनाएंगे और यहीं पर इस कार्यक्रम को संपन्न